जादुई नगरी के जादुई कहानी, पानी पूरी वाला और चुड़ैल। श्रीरंगपुर नाम के एक गांव में एक दिन बहुत बड़ा मेला लगा था। उस मेले में बहुत सारे खिलौने आए थे, आइसक्रीम वाला था, झूले आए थे, सब जगह खुशियां ही खुशियां छाई थी। शिल्पा अपने सहेली के साथ उस मेले में घूमने गई थी। उसने सहेली के साथ बहुत मौज मस्ती की, आइसक्रीम खाया, झूले पर बैठ गई और फिर वो एक खिलौने के दुकान के सामने आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खरीदी करे। इतने में ही उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ गई। वो गुड़िया बहुत ही सुंदर दिखती थी। उसने उस गुड़िया को खरीद लिया और अपने घर लेकर गई। घर आकर उसने उस गुड़िया को अपने बेडरूम में एक टेबल पर रख दिया और वो सो गई। आधी रात में किसी आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा तो गुड़िया टेबल नीचे गिर गई थी। अरे ये क्या, नीचे कैसे गिर गई? मैंने तो इसे ऊपर रखा था। ऐसा कहकर उसने उस गुड़िया को फिर से टेबल पर रख दिया और वो सो गई। लेकिन फिर एक बार उसे आवाज आई और फिर शिल्पा उठ गई। उसने देखा तो गुड़िया फिर से नीचे गिर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने उस गुड़िया को टेबल पर फिर से रख दिया और वो सो गई। जब सुबह शिल्पा उठ गई तो उसने देखा तो टेबल पर गुड़िया नहीं थी। सब घर में वो उसे ढूंढने लगी। गुड़िया रानी, तुम कहाँ पर हो? कहाँ चली गई हो? मैं अब तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ऐसा कहते कहते वो अपने घर के पीछे की ओर गई। उसने देखा तो एक झाड़ी में उसकी गुड़िया वहीं पर पड़ी थी। उसने उस गुड़िया को उठा लिया और कहा कि गुड़िया रानी, तुम इतनी सुंदर हो, देखो तुम्हारा पूरा शरीर खराब हो गया है। ऐसा कहते ही गुड़िया शिल्पा की ओर देखने लगी और वो जोर से हंसने लगी। शिल्पा बहुत डर गई। अरे ये क्या हो रहा है? ये गुड़िया ऐसे कैसे हंस रही है और ऐसे कैसे देख रही है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में गुड़िया शिल्पा के हाथ से नीचे गिर गई और दूर जाकर खड़ी हो गई और वो गुड़िया एक चुड़ैल में बदल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर शिल्पा बहुत घबरा गई और घर में भाग गई। उसने घर में जाकर अपनी माँ को सब हकीकत बता दी। माँ, मैंने मेले में से एक गुड़िया खरीदी थी और वो बहुत खतरनाक चुड़ैल निकली। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी दिखती है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करें? तुम्हारे पापा भी तो घर पे नहीं है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे। इतने में अचानक वो चुड़ैल अंदर आ गई और जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि मैं भी छोटी ही लड़की थी ना, लेकिन फिर भी मुझे मार दिया ना। इस तरह मैं भी सब छोटी लड़कियों को मार डालूंगी। देखो, तुम ऐसा मत करो। ये हमारी एकलौती बेटी है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तो मेरे माँ बाप की एकलौती बेटी थी, लेकिन मुझे मार दिया ना, और अब मैं सबको मारकर अपना बदला पूरा कर दूंगी। लेकिन सबको मारकर तुम्हारा बदला कैसा पूरा होगा? तुम्हें किसने मारा है ये बताओ। हम तुम्हें तुम्हारा बदला पूरा करने में जरूर मदद करेंगे। फिर उस चुड़ैल ने सारी हकीकत बता दी। एक दिन एक बगीचे में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने गई थी। वहाँ एक पानी पूरी वाला आया था। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने माँ से जिद की, मम्मी मम्मी मुझे पानी पूरी चाहिए। तो मम्मी ने मुझे पानी पूरी खिला दी और पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट थी। फिर हर रोज मैं उस आदमी से पानी पूरी खाती रही। फिर एक दिन वो पानी पूरी वाला मुझे रास्ते में ही मिल गया। मैंने उसे कहा कि अंकल, मुझे पानी पूरी चाहिए, आज तुम्हारी गाड़ी दिख नहीं रही है। मुझे पता नहीं था कि वो बहुत ही बुरा आदमी है। उसने कहा, पानी पूरी तो यहाँ नहीं है। अगर तुम्हें पानी पूरी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें पानी पूरी दूंगा। मैं पानी पूरी के लालच में आकर उसके पीछे पीछे चलती गई। फिर उसने मुझे जंगल में ले जाकर मेरे गले के कान के सब गहने निकाल दिए
और मैं जब चिल्लाने लगी तो उसने मुझे मार दिया। तब से मैं इस गुड़िया के शरीर में हूँ। ये सब बातें सुनकर शिल्पा ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने गुड़िया के रूप में आ जाओ और मेरे साथ हर रोज घूमने चलो। अगर तुम्हें वो पानी पूरी वाला दिखाई दिया तो मुझे बता देना, ठीक है? ऐसा कहकर चुड़ैल फिर से गुड़िया के रूप में आ गई। फिर दूसरे दिन शिल्पा उस गुड़िया को लेकर हर रोज बगीचे में जाती थी। एक दिन वही पानीपुरी वाला उस बगीचे में आ गया। गुड़िया ने उसे पहचान लिया और उसने शिल्पा को बताया कि यही है वो पानीपुरी वाला जिसने मेरी जान ली है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। शिल्पा ने कहा कि तुम रुक जाओ, तुम कुछ मत करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ करती हूँ। फिर शिल्पा उस गुड़िया को लेकर पानीपुरी वाले के पास गई और उसने कहा कि अंकल अंकल, मुझे बहुत सारी पानी पूरियाँ चाहिए, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जितना चाहिए उतना खा लो। फिर शिल्पा पानीपुरी खाते ही रही। गुड़िया के शक्ति से वो सब पानीपुरी खाने लगी और पानीपुरी का पानी खत्म हो गया। अरे अंकल, मुझे और पानी पूरियाँ चाहिए। शिल्पा के गले का हार देखकर पानीपुरी वाले के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि तुम्हें और पानी पूरी चाहिए तो मेरे साथ चलना होगा। फिर पानीपुरी वाला शिल्पा को लेकर वही गया जिस जगह से उसने गुड़िया को मार दिया था। वहां जाते ही वो पानीपुरी वाला शिल्पा के गले का और कान का गहना निकालने ही वाला था। इतने में ही वो गुड़िया शिल्पा के हाथ से नीचे गिर गई और एक चुड़ैल में बदल गई। अरे भागो, चुड़ैल आ गई। ऐसा कहकर वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे मार डाला और अभी शिल्पा की जान ले रहे हो, और कितनों की जान लोगे? ऐसा कहकर उसने उस पानीपुरी वालों को मार दिया। उसने शिल्पा को कहा कि शिल्पा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे मेरा बदला पूरा करने में मेरी मदद की। अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल एक सुंदर गुड़िया में बदल गई। फिर शिल्पा उस गुड़िया को लेकर खुशी खुशी से अपने घर चली गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।